दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत ही कम गायक हुए हैं जिनकी गायकी का अपना एक अलग ही स्टाइल है। उनको सुनने के बाद कोई भी आसानी से बता सकता है कि आवाज फलां सिंगर का है, जिसे सुनकर कभी हम दर्द में डूब जाते हैं तो कभी मन प्यार और रोमांच के एहसास से भर जाता है। इनकी मधुर आवाज के मुरीदों में सिर्फ आम संगीत प्रेमी ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल हैं, जिनमें लता मंगेशकर, आशा भोसले, गुलजार साहब जैसे दिग्गज सिंगर भी शामिल हैं। लता मंगेशकर और आशा भोसले इनकी आवाज से इतनी प्रभावित थीं कि म्यूजिक डायरेक्टर से इस गायक से गवाने के लिए सिफारिश क्या करती थी। उस मशहूर सिंगर का नाम है सुरेश वाडकर। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे सुरेश वाडकर की लाइफ और करियर के बारे में। साथ ही जानेंगे कि क्यों इन्होंने माधुरी दीक्षित से शादी करने से इनकार कर दिया था। साथ ही जानेंगे उस दिग्गज के बारे में जिसने कह दिया था कि बेटा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरी फिल्मों में फीमेल सिंगर लता मंगेशकर और मेल सिंगर तुम ही रहोगे। और कैसे गुलजार साहब ने अपनी फिल्म में चप्पा चप्पा चर चखले गाना गवाकर इनके सोते हुए करियर में जान डाल दी थी। और आखिरी में बात करेंगे दोस्तों कि वो कौन सा सम्मान था जिसके लिए इन्हें 20 साल तक इंतजार करना पड़ा। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रियल एंड रियल बायोग्राफी। सबसे पहले जानते हैं सुरेश वाडकर साहब के शुरुआती जीवन के बारे में। अपनी मधुर आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले सुरेश वाडकर का जन्म 7 अगस्त 1955 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बेहद सम्मानीय परिवार में हुआ था। इनके पिताजी भी संगीत के शौकीन थे। बचपन में सुरेश अपने पिताजी के साथ अपने मोहल्ले में होने वाले भजन कीर्तन में जाया करते थे और इस तरह से सुरेश जी की दिलचस्पी संगीत में बढ़ने लगी। ये देखते हुए इनके पिता ने इनका नाम सुरेश रख दिया, क्योंकि सुरेश में सुर भी छुपा हुआ था और इश में यानी कि ईश्वर भी। इनके पिता सुरेश को एक बड़ा गायक बनते दिखना चाहते थे। सुरेश ने भी संगीत के प्रति अपनी रुचि को आगे बढ़ाया। महज 5 साल की उम्र में ही इन्होंने संगीत की साधना शुरू कर दी। 10 साल की उम्र में इन्होंने पंडित जियालाल बसंत को अपना गुरु बना लिया और उनसे शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली। अपने गुरु के कहने पर ही इन्होंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर का सर्टिफिकेट कोर्स किया, जो उस वक्त संगीत के लिहाज से काफी पेशेवर कोर्स माना जाता था। इसके बाद वाडकर साहब ने मुंबई के आर्य विद्या मंदिर में संगीत शिक्षक के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर ली। तब इनकी उम्र थी महज 20 साल। अब बात करते हैं इनके बॉलीवुड करियर की। आखिर इनकी आवाज बॉलीवुड तक कैसे पहुंची। साल 1976 की बात है। मुंबई में ही सुर श्रृंगार नाम का एक कंपटीशन आयोजित हो रहा था और इसमें बड़े बड़े संगीतकार जज के तौर पर शामिल हो रहे थे। इस प्रतियोगिता के जजेस में जाने माने संगीतकार रविंद्र जैन और जयदेव थे, जिन्होंने ऐलान किया था कि जो भी कंपटीशन जीतेगा उन्हें फिल्मों में गाने का मौका देंगे। सुरेश वाडकर साहब इस प्रतियोगिता में शामिल हुए तो सारे राउंड जीतते चले गए। वाडकर साहब ने अपनी गायकी से रविंद्र जैन और जयदेव का दिल जीत लिया और इस मुकाबले का फाइनल राउंड भी। वादे के मुताबिक रविंद्र जैन ने सुरेश वाडकर को साल 1977 में आई राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म पहेली में गाने का मौका दिया। गाने के बोल थे वृष्टि परे टापुर टुपुर। इस गाने को लोगों ने काफी पसंद किया। इसके बाद साल 1978 में आई फिल्म गमन में भी जयदेव साहब ने भी सुरेश वाडकर को सीने में जलन गाने का ऑफर दिया। उन्होंने इस गाने की जमकर तैयारी की, वो भी कई बार इस गाने के रिहर्सल करते रहे और एक वक्त ऐसा आया कि वो इस गजल में डूबते चले गए। तय समय पर जब रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो जयदेव की मौजूदगी में ये गाना रिकॉर्ड हुआ और पहले ही प्रयास में ये गाना जयदेव ने फाइनल कर लिया। इधर सुरेश साहब को लग रहा था कि गाने में कहीं न कहीं कोई कसर रह गई है। उन्होंने जयदेव से गुजारिश की कि एक बार और उसे रिकॉर्ड कर लें। उन्होंने जवाब दिया कि गाना तो बिल्कुल ठीक है, दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सुरेश उदास हो गए और अपनी बड़ी बहन से बात बताई। बहन ने समझाया कि जयदेव जी ने कहा तो गाना अच्छा ही रिकॉर्ड हुआ होगा, तुम चिंता मत करो। सुरेश वाडकर कई दिन बेचैन रहे, लेकिन जब यह गाना रिलीज हुआ तो इसने धूम मचा दी। यह गाना संगीत प्रेमियों के बीच अमर हो गया। इसके बाद सुरेश वाडकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, सुरेश वाडकर जी के करियर को आगे बढ़ाने में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का बहुत बड़ा हाथ था। इसके बारे में खुद सुरेश वाडकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे फिल्मों में काम दिलवाने के लिए दीदी ने बहुत मदद की। अगर वो ना होती तो शायद मैं आज इस जगह पर खड़ा नहीं होता, क्योंकि लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। यही वजह थी कि वो कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को फोन करके सुरेश वाडकर को गाने का मौका देने की सिफारिश किया करती थी।
इसी तरह एक बार उन्होंने वाडकर साहब को म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेजा। ये जोड़ी सुरेश वाडकर की आवाज से इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने वाडकर साहब को लता मंगेशकर के साथ गवाने का फैसला कर लिया। साल 1981 में आई फिल्म क्रोधी में इन्होंने सुरेश को लता मंगेशकर के साथ गाना गाने का मौका दिया। इसके बाद 1981 में ही आई फिल्म प्यासा सावन में उनका गाए गाना बेहद पसंद किया गया। 81 तक सुरेश वाडकर अपने गाने सीने में जलन के लिए घर घर पहचाने जाने लगे थे। दोस्तों, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था कि इनकी आवाज से प्रभावित होकर एक दिग्गज ने इन्हें कहा था कि मेरे जिंदा रहते तक तुम मेरे हर एक फिल्म के लिए गाओगे। और कोई नहीं थे बल्कि वो थे शोमैन राज कपूर साहब। उन दिनों राज कपूर साहब अपने आने वाली फिल्म प्रेम रोग के लिए किसी नए सिंगर की आवाज तलाश कर रहे थे और इस काम में वो खुद इन्वॉल्व थे। एक बार जब कपूर साहब ने लक्ष्मीकांत से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने सुरेश वाडकर का नाम सुझाया, क्योंकि वो सुरेश के गायकी के टैलेंट को परख चुके थे। इसके बाद राज कपूर ने भी सुरेश वाडकर को बुलाकर उनकी मधुर आवाज को सुना तो वो भी इनके कायल हो गए। इसके बाद एक नहीं दो नहीं बल्कि अपनी फिल्म प्रेम रोग में राज कपूर ने सुरेश से 4 गाने गवाए। सुरेश वाडकर की जिंदगी में फिल्म प्रेम रोग गेम चेंजर साबित हुई। सुरेश पहले से और भी काफी ज्यादा मशहूर हो गए। जहां आर.के. बैनर के परमानेंट सिंगर बने, वहीं दूसरी ओर मुकेश के बाद राज कपूर के सबसे चहेते सिंगर बन गए। फिल्म प्रेम रोग में ऋषि कपूर पर उनकी आवाज इतनी जमी कि आगे उनकी सारी फिल्मों में राज कपूर सुरेश वाडकर से ही गवाने लगे। फिल्म प्रेम रोग के बाद राज कपूर साहब सुरेश वाडकर के इस कदर मुरीद हुए कि इन्होंने सबके सामने कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सारी फिल्मों के लिए मेल सिंगर सुरेश वाडकर ही होंगे। और मरते दम तक राज साहब ने अपना ये वादा निभाया भी। आगे चलकर सुरेश वाडकर ने आर.के. बैनर की फिल्मों में राम तेरी गंगा मैली, हीना, प्रेम ग्रंथ, विजय और बोल रहा था बोल में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। 1983 में आई फिल्म मासूम में उनकी मखमली आवाज में गाए गाना आज भी मन को तरोताजा कर देता है। 1983 में आई निर्देशक बालू महेंद्र की फिल्म सदमा हिंदी सिनेमा की सफल फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में गीतकार गुलजार का लिखा ऐ जिंदगी गले लगा ले सुरेश वाडकर के करियर के सबसे बेहतरीन गानों में से एक बन गई। इसके बाद विधु विनोद चोपड़ा की हिट फिल्म परिंदा में सुरेश वाडकर ने एक ऐसा गीत गाया जो आज भी इनकी पहचान बना हुआ है। इस गीत को सुरेश वाडकर के सबसे कामयाब गीतों में शामिल किया जाता है। आर.डी. बर्मन के संगीत से सजा गीत तुमसे मिलके हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर प्रेम गीतों में शामिल किया जाता है। वाडकर की मखमली आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया। अपने करियर में वाडकर साहब ने कई बड़े संगीत निर्देशकों के लिए गीत गाए। सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म विधाता में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बना गाना हाथों की चंद लकीरों का, इस गाने को आज भी बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा इनके गाए न जाने कितने ही गानों से आज भी जमाना गुलजार होता है। तमाम गानों को वाडकर साहब ने अपनी आवाज में ऐसे गाया है कि आज भी हम गीतों में किसी और गायक की कल्पना कर ही नहीं पाते। जैसे कि हमने दोस्तों शुरू में बताया था कि गुलजार साहब भी सुरेश वाडकर की गायकी के बड़े मुरीद रहे हैं। गुलजार ने वाडकर के साथ मिलकर कई एल्बम भी बनाए जो कमर्शियली बहुत कामयाब तो नहीं रहे, लेकिन संगीत श्रोताओं को खूब पसंद आते। 90 के दशक में बॉलीवुड में नए सिंगर्स के आने के बाद सुरेश वाडकर को गाने मिलने कम हो गए। कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम जैसे गायकों की भीड़ में सुरेश वाडकर कहीं गुम होते चले गए। इसी बीच 1996 में जब लंबे अंतराल के बाद गुलजार साहब ने सुरेश को अपनी फिल्म माचिस में गाने का मौका दिया तो एक बार फिर न सिर्फ इन्होंने शानदार वापसी की बल्कि खुद को वर्सेटाइल सिंगर होने का सबूत भी पेश किया। इसके बाद विशाल भारद्वाज के साथ सुरेश ने फिल्म सत्या और ओमकारा में कुछ बेहद अनूठे गीत गाए। वाडकर साहब ने 1998 में शिव गुणगान, 2014 में मंत्र संग्रह और 2016 में तुलसी के राम एल्बम लॉन्च किए जो आज भी काफी पसंद किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं उस घटना के बारे में जब सुरेश वाडकर ने माधुरी दीक्षित के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। आखिर क्या थी वजह? जब सुरेश वाडकर अपने करियर के पीक पर थे तब मराठी समाज में इनका सम्मान काफी बढ़ चुका था। माधुरी दीक्षित भी वाडकर साहब को बहुत पसंद करती थी। उन दिनों माधुरी का डांस और म्यूजिक में इंटरेस्ट देखकर उनके एक फैमिली फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि सुरेश वाडकर के लिए लड़की देखी जा रही है और माधुरी उनके लिए परफेक्ट रहेंगी। माधुरी के परिवार वालों को भी यह रिश्ता अच्छा लगा।
जब रिश्ते की बात कर रहे माधुरी के घर वाले वाडकर परिवार के पास पहुंचे तो सुरेश ने एक बार माधुरी से मिलने की इच्छा जताई। माधुरी को देखने के बाद वाडकर परिवार ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि लड़की बहुत दुबली पतली है। माधुरी से रिश्ता बनते बनते रह गया और उनकी जिंदगी में पत्नी बनकर आई केरल की रहने वाली पद्मा वाडकर, जो खुद एक सिंगर हैं। सुरेश और पद्मा की 2 बेटियां हैं और वो दोनों भी सिंगर हैं। आइए अब जानते हैं उस सम्मान के बारे में जिसके लिए इन्हें 20 साल तक इंतजार करना पड़ा था। संगीत के क्षेत्र में सुरेश वाडकर को कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिनमें भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्मश्री भी शामिल है, जो उन्हें 25 जनवरी 2020 को दिया गया। जब यह सम्मान उन्हें मिला तो उन्होंने कहा था कि उन्हें काफी पहले मिल जाना चाहिए था। हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन उनके फैंस का भी कहना था कि जो पद्मश्री इन्हें 2020 में मिला, ये उन्हें 20 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। इसके अलावा सुरेश वाडकर को मराठी फिल्म में सिंधुताई सबकाल के गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड साल 2011 में दिया गया था। भले ही आज के समय में सुरेश वाडकर को फिल्मों में गाने का मौका काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन इन्होंने संगीत की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ा है। वाडकर साहब ने अजीवासन म्यूजिक एकेडमी नाम का पहला ऑनलाइन संगीत स्कूल खोला है, जहां वो संगीत के विद्यार्थियों को विधिवत शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।